हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित हम अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक याद करेंगे और वो भी एकदम सिंपल ट्रिक से। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है मौलिक अधिकार को, और इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो अभी हम इसमें कवर करेंगे 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद। तो हमारे ट्रिक है कानून भेदभाव के अवसर खोल छुआछूत व उपाधियों का अंत कर देता है। कानून भेदभाव के अवसर खोल छुआछूत व उपाधियों का अंत कर देता है। बस आपको ये लाइन याद करनी है छोटी सी, और इससे आपके 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे। बस आपको याद करना है कि कानून भेदभाव के अवसर खोल छुआछूत व उपाधियों का अंत कर देता है। तो देखते हैं अब इस लाइन से कैसे हमारे ये सारे अनुच्छेद कवर होते हैं। अनुच्छेद 14, इसका कानून विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ ये होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो बस आपको ये कानून वर्ड याद होना चाहिए, तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये अनुच्छेद 14 में आता है, क्योंकि हमने याद कर रखा है कानून भेदभाव के अवसर खोल छुआछूत व उपाधियों का अंत कर देता है। अब अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ होता है राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव से हमारा पूरा अनुच्छेद 15 कवर हो जाता है, इससे आपको याद हो जाएगा। और अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब होता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को एक समान अवसर होगा। और अपवाद रहता है अनुसूचित जाति जनजाति का। तो बस अवसर की समानता, तो आपको ये याद रखना है। अवसर की समानता से हमारा अनुच्छेद 16 कवर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। तो आपको अनुच्छेद इसका अंतर ये होता है, मतलब कि अस्पृश्यता के उन्मूल्य के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति से छुआछूत करते हैं तो इसे अभी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो इसका मतलब ये होता है कि सेना या विधि संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा में के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो उपाधियों का अंत से आपका छुआछूत व उपाधियों के अंत से आपका ये पूरा अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। और आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, कानून भेदभाव के अवसर खोल छुआछूत व उपाधियों का अंत कर देता है। तो आपके अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 याद हो गए। अब 19 के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अनुच्छेद 19 याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि मैंने अपने दोस्त को ये बोला कि भाई बहुत दिन हो गए अपन मिले नहीं। फिर हम सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होकर मिले। तो मिलने के बाद फिर हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद फिर हमारे में डिसाइड हुआ कि बहुत दिन हो गए अपन कहीं गए नहीं, तो अपन सारे लोग मिलके घूमते। फिर हम लोग एक जगह घूमने गए। तो घूमने के बाद हमें वो जगह बहुत अच्छी लगी, तो हमने वहाँ पर अपना घर बना लिया और हम वहाँ निवास करने लगे। और फिर निवास करने लगे तो फिर हमारे पास जितने भी पैसे थे सब ख़त्म हो गए। तो फिर हम लोग ने वहाँ पर एक व्यापार चालू कर लिया। तो पहले मैंने अपने दोस्त को बोला, फिर हम एक जगह मिले,
यानी कि हम एक जगह एकत्रित हुए, हमने सभा करी और फिर हमने एक ग्रुप बनाया यानी संघ बनाया। फिर हम लोग घूमने गए सारे मिलकर ग्रुप बनाने के बाद। फिर हमने वहाँ पर घर बनाया यानी कि निवास किया। और फिर हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे तो हमने वहाँ पर एक व्यापार चालू कर दिया। तो बस हमारी ये ट्रिक और हमारे पूरे अनुच्छेद याद हो गए। अब हमको देखते हैं कैसे। अनुच्छेद 19। तो अभी हमने याद करा, पहले मैंने अपने दोस्त को बोला था, तो अनुच्छेद 19 ए में है बोलने की स्वतंत्रता। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला था कि हम मिलते हैं एक जगह, मतलब एकत्रित हुए, सभा करी हमने। तो अनुच्छेद 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित और सभा करने की स्वतंत्रता। और फिर हमने एक संघ बनाया यानी कि ग्रुप बनाया। तो अनुच्छेद सी में है, 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब हमने ग्रुप बनाने के बाद फिर हम घूमने गए थे, फिर उसके बाद हम वहाँ पर अच्छी लगी हमें वो प्लेस, इसलिए हम वहाँ पर अपना घर बना लिया यानी निवास किया। तो अनुच्छेद डी में है आवागमन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 जी में है किसी भी व्यापार एवं जीविका चलाने की, यानी कि व्यापार करने की। हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे इसलिए हमने व्यापार किया। तो हमने कैसे याद करा था, मैंने अपने दोस्त को बोला, फिर हम एक जगह इकट्ठा होकर मिले। फिर हम मिलने के बाद हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग घूमने गए। फिर घूमने के बाद हमने वहाँ पर अच्छी लगी वो प्लेस, इसलिए हमने वहाँ निवास किया। और निवास करने के बाद पैसे ख़त्म हो गए थे तो हमने व्यापार किया। तो आपको बोला, संघ बनाया, मतलब बोला और एकत्रित हुए, सभा करी हमने। और फिर उसके बाद ग्रुप बनाया यानी संघ बनाया। और फिर उसके बाद हम लोग घूमने गए, आवागमन किया हमने। और फिर घूमने के बाद हमने वो प्लेस अच्छी लगी इसीलिए हमने वहाँ निवास किया। और फिर हम वहाँ पर व्यापार किया, पैसे ख़त्म हो गए थे तो व्यापार किया। तो आप देख रहे होंगे कि आपको सिर्फ एक वो स्टोरी की वजह से आपको पूरे अनुच्छेद 19 ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी, 19 ई और 19 जी कवर हो गए अपने। और अब आपको ये एकदम दिमाग में बैठ गए। तो अब देखते हैं 19 के थोड़ी और जानकारी। मूल संविधान में 19, मतलब जब संविधान हमारा पारित हुआ था तो उस समय इस मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। इसलिए वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता है हमारे 19 अनुच्छेद में। और आपको एक बात और, जैसे ये प्रेस वाले को जो स्वतंत्रता मिलती है इतना बोलने का, तो ये हमारे 19 ए से ही मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताइएगा कमेंट करके कि हमारी ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।